हेलो दोस्तों, रेशियो एंड प्रपोर्शन के क्लास नंबर 3 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ पुनः आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। आज का जो पहला प्रश्न है वो आप सभी के सामने है और इस प्रश्न में कहा क्या जा रहा है देखते हैं। यदि A रेशियो B बराबर C रेशियो D हो तो MA प्लस NC बटे MB प्लस ND का मान क्या होगा, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। और दिया क्या है, A रेशियो B बराबर C रेशियो D। A रेशियो B बराबर C रेशियो D आपको दे रखा है और आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है MA प्लस NC बटे MB प्लस ND, इसका आपसे मान पूछा जा रहा है। दोस्तों A रेशियो B को क्या आप जो है A बटे B लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और बराबर C रेशियो D को आप C बटे D भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों A बटे B बराबर C बटे D के हो गया। अब आप देख रहे हैं A के सामने C है तो B के सामने D है, इसका मतलब क्या हुआ, A बराबर C है और B बराबर D है। A बराबर C है और B बराबर D है। अब यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है MA प्लस NC बटे MB प्लस ND बराबर। अब यहाँ पर जहाँ पर C है यहाँ पर हम क्या रख देते हैं A और जहाँ पर D है वहाँ पर B। MA प्लस NC बटे MB प्लस ND, MA ऐसे रहने देते हैं और प्लस NC, N ऐसे आप रख दीजिए और उसके बाद C के स्थान पर आप A को लिख सकते हैं तो यहाँ पर A हो जाएगा और बटे MB, MB को ऐसे आप रहने दीजिए और प्लस ND, इनको भी आप ऐसे रहने दीजिए और D के जगह पर, D के स्थान पर आप B लिख दीजिए, ये आपका कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों AB आप देख रहे हैं ऊपर और नीचे मिला करके A और B जो है बटे में कॉमन है। अब जब आप A और B को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा, M प्लस N बचेगा और नीचे भी M प्लस N बचेगा। M प्लस N बटे M प्लस N, ये दोनों आपका कट जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा, A बटे B अथवा A रेशियो B, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं A रेशियो B। ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। अब आप जो है एक और आप काम करिए, यहाँ पर MA प्लस NC बटे MB प्लस ND है। अभी आपने क्या किया, C बराबर A को रखा, D बराबर B को रखा, फिर आंसर क्या आया, A रेशियो B आंसर आया। अब आप क्या करेंगे, A के स्थान पर C को रखेंगे और B के स्थान पर D को रखेंगे, फिर देखते हैं आंसर क्या आता है। जैसे यहाँ पर MA प्लस NC बटे MB प्लस ND है, अब इसमें क्या करना है, MA के स्थान पर अब C रख दीजिए और NC ऑलरेडी आपका है MB प्लस ND और B के स्थान पर अब आप क्या रख दीजिए, D और प्लस ND आपका ऑलरेडी रखा गया है। अब इसमें आप क्या करेंगे, अब आप देख रहे हैं C और D, C बटे D आपका कॉमन है। अब जब C बटे D को आप कॉमन ले लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा दोस्तों, M प्लस N बचेगा और नीचे भी M प्लस N बचेगा, ये दोनों आपका कट जाएगा और C बटे D बराबर C रेशियो D। अब आपका आंसर क्या आ रहा है, C रेशियो D। ये भी आपका आंसर सही है दोस्तों और ये भी आपका आंसर सही है। सो आशा करता हूं आपको यह सवाल समझ में आया होगा। सवाल है 2A बराबर 3B 4B बराबर 5C हो तो A रेशियो C का मान क्या होगा, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। A रेशियो C का मान क्या होगा, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। यहां पर आप देख रहे 2A बराबर 3B, 2A बराबर 3B है और इस 2A बराबर 3B को आप क्या लिख सकते हैं, A बटे B बराबर 3 बटे 2 अथवा और आप क्या लिख सकते हैं, A रेशियो B बराबर
3:2 ये आप लिख सकते हैं। ये आप A/B बराबर 3:2 लिख सकते हैं। उसी तरह से 4B बराबर 5C है, 4B बराबर 5C है। अब इस 4B बराबर 5C को आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, B/C बराबर 5/4 या B/C बराबर 5/4। आप इसको जो है इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आपसे दोस्तों प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, A/C का मान निकालना है। आप देख रहे हैं पहला आपका राशि ये है रेशियो वाला और दूसरा ये है। A/B बराबर 3 यहाँ पर हम पुनः लिख दे रहे हैं, उसके बाद फिर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। A/B बराबर क्या दिया गया है, 3:2 और B/C बराबर 5/4 दिया गया है। ये आपका नया मान निकल के आया हुआ है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर A है, B है, B है, C है। आप दोनों में देख रहे हैं क्या कॉमन है, B कॉमन है, B कॉमन है। बट आप B कॉमन है यहीं तक बात सीमित नहीं है दोस्तों, B का मान भी कॉमन होना चाहिए सवाल को आसानी से हल करने के लिए। A का मान यहाँ पर 3 है, B का मान यहाँ पर 2 है, B का मान यहाँ पर 5 है, C का मान 4 है। तो आप देख रहे हैं B भी दोनों में तो है, लेकिन B का जो मान है वो कॉमन नहीं है। अब हमें करना क्या होगा, B के मान को कॉमन करने के लिए हमें जो है दोनों राशियों में गुणा करना होगा। यहाँ पर 5/4 है तो इस 2 से आप गुणा कर दीजिए और 3/2 में 5 से गुणा कर दीजिए। A/B में किससे गुणा करना है दोस्तों, A/B बराबर 3/2 में आप 5 से गुणा कर दीजिए। आपका नया मान निकल के आएगा 15/10 और B/C में आप किससे गुणा कर दीजिए, 2 से। आपका नया मान निकल के आएगा 10/8, 10/8। अब आपका A का मान क्या है, 15, B का मान क्या है, 10। यहाँ पर भी B का मान क्या है, 10 और C का मान क्या है, 8। इसका मतलब ये हुआ कि A/B/C का मान क्या हो जाएगा, A का मान 15 है, B का मान आपका 10 है, C का मान आपका 8 है। आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, A/C। बस आप यही काम कर दीजिए, A/C पूछा जा रहा है तो A का मान 15 है और C का मान 8 है। बस आपका यही आंसर हो जाएगा, यही आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। दोस्तों सवाल है A/B बराबर 1/2, B/C बराबर 3/4, C/D बराबर 5/6 हो तो D/C/B/A तथा A/D का मान क्या होगा, ये आपका दोस्तों सवाल है। अब इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आपका दिया है A/B बराबर 1/2 और B/C बराबर 3/4 और C/D बराबर दिया गया है 5/6। ये आपका दोस्तों मान दिया गया है। A/B बराबर 1/2, B/C बराबर 3/4, C/D बराबर 5/6। ये आपका दोस्तों मान दिया गया है। अब इन राशियों में हमें ये देखना है कि कॉमन कौन कौन सी संख्या है। A/B, B/C, C/D। आप देख रहे हैं इसमें B है, इसमें भी B है, इसमें C है तो इसमें भी C है। इसका मतलब B व C कॉमन है। इन तीनों में B व C कॉमन है। ये बात तो पक्की हो गई। अब समझते हैं दोस्तों B व C का मान, देखते हैं कि कॉमन है कि नहीं। यहाँ B का मान 2 है तो यहाँ B का मान 3 है, यहाँ C का मान 4 है तो यहाँ C का मान 5 है। तो इसका मतलब B और C का मान जो है कॉमन नहीं है। अब इस
मान को हमें बराबर करने के लिए कुछ संख्याओं से गुणा करना होगा प्रत्येक राशि में। तो अब इस वाले राशि में हमें किससे गुणा कर देनी है, इस वाले राशि में किससे गुणा कर देनी है, इस वाले में किससे कर देनी है कि ये मान जो है बी और सी का कॉमन हो जाए, बराबर हो जाए। अब दोस्तों अगर हम इस पहले वाले राशि में 15 से गुणा कर दें और दूसरे वाले राशि में 10 से गुणा कर दें और तीसरे वाले में अगर हम 8 से गुणा कर दें, तब देखते हैं क्या आता है। ए रेशियो बी का मान जो नया निकलेगा 15 एकम 15 रेशियो 15 दूनी 30 और बी रेशियो सी बराबर 10 तिया के 30 रेशियो 10 चौके 40 10 चौके 40 बराबर सी रेशियो डी बराबर 8 पंचे 40 8 पंचे 40 8 छंगे 48। ये आपका दोस्तों नया मान निकल के आ गया। ए रेशियो बी का 15 रेशियो 30, बी रेशियो सी का 30 रेशियो 40, सी रेशियो डी का 40 रेशियो 48। अब आप इसमें एक चीज़ और नोटिस करिए कि अब क्या बी और सी कॉमन है, समझते हैं। यहाँ पर b का मान 30 है, यहाँ पर भी b का मान 30 है, यहाँ पर c का मान 40 है, तो यहाँ c का मान 40 है। इसका मतलब अब जो है b और c के साथ साथ b और c का मान भी कॉमन है। अब दोस्तों इस सवाल में पूछा क्या जा रहा है, d रेशियो, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है दोस्तों, अब आपसे पूछा जा रहा है d रेशियो c रेशियो b रेशियो a का मान क्या होगा, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो d का मान क्या है दोस्तों, d का मान क्या है आपका 48, तो 48 लिख लीजिए। रेशियो c का मान कितना है 40 है, 40 लिख दीजिए। रेशियो b का मान कितना है 30, 30 लिख दीजिए। और रेशियो a का मान कितना है 15, 15 लिख दीजिए। बस d रेशियो c रेशियो b रेशियो a का मान आपका क्या निकल के आ गया, 48 रेशियो 40 रेशियो 30 रेशियो 15। आपका एक आंसर आ गया, एक आंसर आ गया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, a रेशियो d का मान, a रेशियो d का मान, a का मान कितना है दोस्तों, a का मान 15 है, तो 15 रख दीजिए। d का मान कितना है 48, 48 रख दीजिए। अब इसको आप हल कर दीजिए, 15 है और 48 है, तो 5 तिया के 15 हो जाएगा, 16 तिया के 48 हो जाएगा। तो मतलब a रेशियो d का जो मान निकल के आएगा 5 रेशियो 16 आएगा। ये आपका दूसरा आंसर हो गया। अब दोस्तों जब भी कभी इस तरह का आपसे सवाल पूछा जाए और उसमें अगर मान लीजिए बाय द वे आपसे सिर्फ a रेशियो d अथवा a बटे d का ही सिर्फ मान पूछे, ए रेशियो, जैसे यहाँ पर ए रेशियो डी का मान पूछा जा रहा है और इसके अलावा डी रेशियो सी रेशियो बी रेशियो ए का भी मान पूछा जा रहा है। अगर मान लीजिए आपसे सिर्फ और सिर्फ ए रेशियो डी का ही मान पूछे अथवा ए बटे डी का मान पूछे, तब आपको क्या करना है, तब आपको इतना कुछ नहीं करना है, आपको ये कॉमन नहीं करना है। आपको करना क्या होगा, ए रेशियो बी, पहला क्या ए रेशियो बी, तो ए रेशियो बी को आप ए रेशियो बी के स्थान पर 1 बटे ए बटे बी कर दीजिए, गुणा बी रेशियो सी है तो बी बटे सी कर दीजिए, गुणा सी रेशियो डी है तो सी बटे डी कर दीजिए, और बराबर ए रेशियो बी का मान कितना है 1 बटे, मतलब 1 रेशियो 2 है तो इसको आप 1 बटे 2 कर दीजिए। बी रेशियो सी का मान कितना है 3 बटे 4, 3 रेशियो 4 है तो 3 बटे 4 कर दीजिए, गुणा सी रेशियो डी का मान 5 रेशियो 6 है तो 5 बटे 6 कर दीजिए। बस अब आप जो है क्या करने, आपको क्या करना है, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, अब आपका क्या बचा, ए बटे डी बच गया। बस अब इसको आप हल कर दीजिए, 3 दूना के 6, 5 इक्कम 5 होगा और 2 चौके 8 दूनी 16, ए बटे डी बराबर 5 बटे 16 अथवा
ए रेशियो डी बराबर 5:16। ये आपका पुनः ए रेशियो डी का मान निकल के आ गया। अगर आपसे सिर्फ ए डी का मान पूछे, मतलब ए रेशियो डी का मान पूछे, तो आपको इतना कुछ नहीं करना है। आपको सीधा सीधा क्या करना है, ये जो रेशियो में मान दिया गया है इनका आपस में गुणा कर देना है। फ्रैक्शन में बनाने के बाद इनका आपस में गुणा कर देना और आपका फिर ए और डी जो एक दूसरे में रेशियो में है इनका मान आसानी से निकल आएगा। सो दोस्तों, आशा करता हूं यह सवाल आपको समझ में आया होगा। सवाल है ए रेशियो बी बराबर बी रेशियो सी बराबर सी रेशियो डी बराबर 1/2 हो तो ए रेशियो डी का मान क्या होगा। यहाँ पर एक दूसरे में सारा राशि जो है बराबर दिया गया है दोस्तों। ए रेशियो बी का भी मान 1/2 है, बी रेशियो सी का भी मान 1/2 है, सी रेशियो डी का भी मान 1/2 है। इसके पहले अभी जो मैंने बताया था कि अगर आपसे ए रेशियो डी अथवा a/d का मान पूछे तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो राशियाँ हैं फ्रैक्शन में उसको आप बदलेंगे। a रेशियो b है तो a/b कर दीजिए, b रेशियो c है तो b/c कर दीजिए, और c रेशियो d है तो c/d कर दीजिए। a रेशियो b अथवा a/b का मान 1/2 दिया गया है, गुणे b/c का भी मान 1/2 दिया गया है, और c/d का भी मान 1/2 दिया गया है। क्योंकि एक दूसरे में सारा कुछ बराबर है तो 1/2 ही इसका मान हो जाएगा। आपसे पूछा क्या जा रहा है, ए रेशियो डी का मान पूछा जा रहा है। बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, बचेगा क्या, a/d बराबर 1 1 1 ऊपर 1 ही आएगा, 2 दूनी 4 दूनी की 8। a/d बराबर 1/8 अथवा ए रेशियो डी बराबर 1:8। ये इस सवाल का दोस्तों आंसर हो जाएगा। इस सवाल का यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों सवाल है, यदि ए रेशियो बी बराबर 4:5, बी रेशियो सी बराबर 6:9, सी रेशियो डी बराबर 15:19 हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान क्या होगा। सेम अभी इसके पहले आपने देखा था, ऐसे ही सवाल था दोस्तों, उसमें भी आपने देखा एक से अधिक राशियों की संख्या थी और आपसे ऐसे ही कुछ प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर दिया क्या है दोस्तों, ए रेशियो बी बराबर 4:5, बी रेशियो सी बराबर 6:9, सी रेशियो डी बराबर 15:19। ये आपके पास जो है मान दिया गया है। ए रेशियो बी बराबर 4:5, बी रेशियो सी बराबर 6:9, सी रेशियो डी बराबर 15:9। और आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें कॉमन सी संख्या को ढूंढना है। सबसे पहले हम इधर देखते हैं, बी आप देख रहे हैं बी कॉमन है, सी, इसका मतलब बी व सी कॉमन है। ये चीज आपने देख लिया। अब उसके बाद ये देखना है दोस्तों, बी और सी का मान कॉमन है कि नहीं। बी का मान यहां पर 5 है, बी का मान यहां पर 6 है, सी का मान यहां पर 9 है, सी का मान यहां पर 15 है। इसका मतलब बी और सी कॉमन है, ना कि बी और सी का मान कॉमन है। अब हमें करना क्या होगा, हर एक राशि में हमें कुछ ना कुछ किसी न किसी एक संख्या से गुणा करना होगा, जिससे बी और सी का मान हर एक रेशियो में कॉमन हो जाए। तो अब इसमें हमें किससे गुणा करना होगा, इसमें आप किससे गुणा करना होगा और इसमें किससे गुणा करना होगा। दोस्तों इस वाले में आपको 6 से गुणा करना होगा, और इस वाले में आपको 5 से गुणा करना होगा, और इस वाले में आपको 3 से गुणा करना होगा। जब आप ऐसा कर देंगे तो जो आपका नया ए रेशियो बी का मान निकल के आएगा 6 चौके 24, 6 पंचे 30। बी रेशियो सी का जो नया मान निकलेगा 5 छंगे 30, रेशियो 5 9 के 45।
और सी रेशियो डी का जो मान निकलेगा 3 15 का जब गुणा होगा तो 45 और 19 त्रिका 57। मतलब ए रेशियो बी, बी रेशियो सी और सी रेशियो डी का जो नया मान निकलेगा, ए रेशियो बी का 24 रेशियो 30 निकलेगा, 20 बी रेशियो सी का 30 रेशियो 45 निकलेगा, सी रेशियो डी का 45 रेशियो 57 निकलेगा। अब इसमें हमें ये देखना है कि बी व सी का मान क्या कॉमन है। बी का मान यहाँ पर 30 है, बी का मान यहाँ पर 30 है, तो B का मान कॉमन है। C का मान यहाँ पर 45 है और यहाँ पर C का मान 45 है। इसका मतलब अब इसका जो है मान भी कॉमन हो गया। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D का मान क्या होगा। तो A रेशियो B रेशियो C रेशियो D बराबर A का मान कितना है 24 है, तो यहाँ पर 24 रख देते हैं। B का मान कितना है 30 है, 30 रख देते हैं। और C का मान कितना है 45 है, 45 रख देते हैं। और D का मान 57 है, 57 रख देते हैं। ये आपका जो है मान हो जाएगा 24 रेशियो 30 रेशियो 45 रेशियो 57। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान निकल के आ गया। अब इसको आप सरलतम रूप में बदल दीजिए, 24 30 45 57। आप ऐसी कोई एक कॉमन संख्या ढूंढिए जो है इन सारी संख्याओं को काट दे। तो वो कॉमन संख्या आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, 3 हो जाएगी। 8 त्रिके 24, 10 तिया के 30, 15 तिया के 45, 19 त्रिका 57। 8 रेशियो 10 रेशियो 15 रेशियो 19, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा इस सवाल का। सो दोस्तों आशा करता हूँ ये सवाल आप सभी को समझ में आया होगा। तो यहीं पर हम क्लास को विराम देते हैं दोस्तों। फिर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ पुनः अगली क्लास में मिलने वाले हैं। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।